नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हम बात करेंगे कि जब आपकी खून की नली यानी कि आर्टरी यानी कि खून की धमनी, इनमें जब ब्लॉकेज होने लग जाता है ड्यू टू फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब पदार्थ की वजह से जब उन आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लग जाता है तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। और यही ब्लॉकेज जब आपकी हृदय के नसों में, खून की नली में, यानी कि जो आपकी हार्ट की आर्टरी है जो आपके हार्ट को सप्लाई करती है यानी कि कोरोनरी आर्टरी, जब उसमें ये ब्लॉकेज होने लग जाता है तो उसे बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज। एंड उसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये समस्या आजकल बहुत कॉमन है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर हृदय वाली जो खून की नली है आपकी कोरोनरी आर्टरी, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज होने लग गया तो आपको जो है आगे जाके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इवन अगर ब्रेन को जो सप्लाई करती है आर्टरी वो अगर ब्लॉक होने लग गई तो स्ट्रोक एंड मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इन ब्लॉकेजेस को कैसे ठीक कर सकते हैं आप, कैसे आप पूरी जो आर्टरी है उसको साफ कर सकते हैं, सारा ब्लॉकेज को क्लीन कर सकते हैं होम्योपैथी के साथ। तो मैं आपको बताऊंगी एक होम्योपैथी का एक बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन, दो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके की आर्टरी ब्लॉकेज के केस में, और पूरी की पूरी आर्टरी आपकी खुल जाएगी, क्लीन हो जाएगी, और जो भी चीज़, जो भी पदार्थ उसमें फंसा हुआ है, जो भी ब्लॉकेज कर रहा है, वो सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इन ब्लॉकेजेस में से सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ पाई जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल ही वो चीज़ है जो आपके आर्टरीज में जाके जमा हो जाती है और वहाँ पे ब्लॉकेज कर देती है। तो चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा। तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपने सुना होगा LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल एंड HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन LDL जो है HDL जो है वो आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। जो HDL है ये आपके बॉडी के कई फंक्शनिंग में हेल्प करता है, कई सारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो HDL जो है आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। एंड इनफैक्ट HDL जो है आपके बॉडी में LDL को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है गुड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसे दूर करता है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होगा उतना अच्छा रहेगा, एंड जितना कम मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब आ जाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है एंड वहाँ इकट्ठा हो जाता है एंड ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है इसका और कुछ फंक्शनिंग नहीं होता है मेजर, आपकी बॉडी में किसी भी अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, कुछ और फंक्शनिंग में हेल्प नहीं करता है। ये जो है ब्लॉकेज क्रिएट करने में मतलब ब्लॉकेज बनाता है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है। तो जैसे ये आपकी आर्टरी है तो साइड में जो वॉल्स है वो साइड के वॉल में जाके इकट्ठा होने लग जाती है आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल, और उसके साथ ही आ जाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ये वो फैट है एक तरीके से जो आपने इंटेक किया है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपने खाया है, बट आपने उतनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं की है, उतनी कैलोरीज यूटिलाइज नहीं की है, आपने उतना काम नहीं किया, उतना वर्कआउट नहीं किया है। तो वो एक्स्ट्रा फैट है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, आपके सेल्स में जाके स्टोर हो जाती है फर्दर जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए। बट अगर वो उतना यूज़ नहीं करते हो आप, उतनी बॉडी आपकी यूज़ नहीं कर रही है, तो वो जो फैट है वो जाके एक्यूमुलेट होने लग जाता है ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में, और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ उसी आर्टरी में जाके जो है ब्लॉकेज करने लगती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स मिलके जो है आर्टरी में ब्लॉकेज करते हैं। जब ब्लॉकेज होने लग जाता है, धीरे 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 उनकी लेयर बनने लग जाती है, तो वो आर्टरी जो है हार्ड होने लग जाती है।
वॉल्स क्योंकि उसके हार्ड हो जाते हैं, एंड इसके कारण जो है बहुत कम, एक बहुत नैरो स्पेस बच जाती होगी ब्लड फ्लो होने के लिए। तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी की वजह से क्या है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत स्लो हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और वो ब्लड फ्लो जहाँ भी जा रहा है, यानी कि वो आर्टरी जिस भी ऑर्गन तक पहुँच रही है उस ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है, एंड बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है उस ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होने की, कुछ डिफॉर्मिटी होने की। और अगर यही ब्लॉकेज आपकी हार्ट वाली आर्टरी में हो, जैसा कि मैंने बताया कोरोनरी आर्टरी में हो, तो वहाँ जो है, क्योंकि हार्ट ही सब जगह पंप कर रही है ब्लड, तो अगर उस आर्टरी में तक ही खून सही से पहुँचेगा नहीं तो आपको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इस सब की प्रॉब्लम हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये भी हो सकता है। और अगर कैरोटिड आर्टरी, जो कि आपकी ब्रेन को सप्लाई करती है, अगर उस आर्टरी में ब्लॉकेज होने लग जाए तो फिर मेमोरी लॉस या फिर स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। और प्रॉब्लम्स क्या, मैं तो ये बोलूँगी कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है कि कहीं आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रखी है। अगर कभी कभी जो सिम्टम्स नहीं आते या लोग नोटिस नहीं कर पाते, एंड सडनली कुछ हादसा हो जाता है, कहीं हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब हो जाता है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, स्पेशली अगर आप की उम्र ज़्यादा है तो आपको इस सब के बारे में ध्यान रख, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते रहना है, देखना है कि कहीं बॉर्डर लाइन पे तो आप नहीं आ रहे, या फिर हाई लिमिट तो नहीं चली गई आपकी कोलेस्ट्रॉल की, कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में नज़र आ सकते हैं। तो पहला सिम्टम है चेस्ट पेन। तो अगर आपको आपके सीने में सडनली दर्द होने लगता हो, या फिर टाइटनेस महसूस होती हो, हैवीनेस महसूस होता हो, या फिर ऐसे चुभन जैसा पेन महसूस होता हो सीने में, या फिर थोड़ा लेफ्ट साइड में अगर होता हो, तो ये ज़रूर हाई हाई कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम हो सकता है। एंड ये ऐसा नहीं कि ये पेन अगर आपको कभी साल में एक दो बार आए तो हो सकता है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर साल में कभी एक दो बार हो रहा हो तो वो किसी और रीज़न की वजह से या हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ या ये पेन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहा हो, महीने में 2-3 बार हो जा रहा हो, हर महीने आपको दिख रहा है ये पैटर्न की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। सेकेंड सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो बहुत ही जल्दी आपकी सांस फूलने लग जाती हो, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और बहुत जल्दी आप थक जाते हो, सांसें फूलने लग जाती है, तो ये लो ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकता है, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी की वजह से हो सकता है। तो ये भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम है। थर्ड है हार्ट पाल्पिटेशंस। तो अगर आपके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हो, या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती हो ऑल ऑफ अ सडन, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है फटीग। तो बहुत जल्दी आपको थकान महसूस होती हो, या फिर बिना कुछ ज़्यादा किए ही थोड़ा बहुत डेली रूटीन का काम करने से आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। एंड लास्ट सिम्टम है डिजीनेस या फिर फेंटिंग। तो कुछ भी थोड़ा भी काम करो, या फिर घर के ही थोड़े रेगुलर काम कर लें, और उससे ही आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो और चक्कर आने लगे, ऐसा लगे कि आप अभी गिर जाओगे, या फिर सर घूमने लग जाए, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम हो सकता है। तो ये होता है मोस्टली आपकी अगर ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ब्रेन वाली आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई हो, तो डिजीनेस एंड फेंटिंग का सिम्टम आपको नज़र आ सकता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम नोटिस हो रहा है, काफ़ी टाइम से नोटिस हो रहा है, तो आप ध्यान दें ज़रूर, और एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि ये सिम्टम्स कई बार नेग्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आगे जाके रिपरकशंस होते हैं, यानी कि जो भी इसका रिजल्ट निकलता है इन आर्टरी ब्लॉकेज का, वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, या फिर कभी कभार तो पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, कुछ ना कुछ बुरा हादसा हो जाता है। तो आप अभी से ध्यान दें, स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज अपने कोलेस्ट्रॉल पे ज़रूर ध्यान दें। सिम्टम्स आ रहे हैं तो टेस्ट करा ले, डाउट है अगर तो टेस्ट करा ले। तो
कारण क्या है कि आपकी बॉडी में ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसके बहुत ही बेसिक रीजंस है। पहला ये है कि बैड ईटिंग हैबिट्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो या फ्राइड फूड और ये सब जंक वगैरह ज़्यादा खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में जो है इसका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो आपका बर्न कैसे होगा। आप जो डेली काम कर रहे हो, जो भाग दौड़ कर रहे हो, और हम इतना अभी आज के टाइम पे कोई भी इतना फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं होता है जैसे हम पहले होते थे। इसलिए अब एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उन कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में जाके इकट्ठा होंगी और प्रॉब्लम कॉज करेंगी। तो नो एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरीके का कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो आप, तो उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड है ओबेसिटी। अगर आपका BMI बढ़ा हुआ है तो आप जो है आपके बॉडी में हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा हुआ हो। और नेक्स्ट है जो आपकी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जिस तरीके से हम जी रहे हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि सिडेंट्री लाइफ है, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर इस सब की हैबिट है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाई BP और डायबिटीज़ है अगर, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी एक कॉम्बिनेशन 2 मदर टिंचर का। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन या सबसे पहला मदर टिंचर है टर्मिनेलिया अर्जुना का। तो ये फर्स्ट मेडिसिन हो गई। एंड सेकेंड मेडिसिन है क्रैटिगस मदर टिंचर। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है आपकी आर्टरी में किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को ओपन करने में। सबसे पहले आ जाते हैं टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर पे। तो इसमें इस मेडिसिन में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइपोलिपिडेमिक एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। किसी भी तरीके का ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड सबको रिमूव कर देती है। आपकी आर्टरीज को मजबूत बनाती है, आर्टरीज की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाती है। कोरोनरी आर्टरी में भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेज होता है उसको भी क्लीन करती है ये मेडिसिन। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस मेडिसिन में बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी आर्टरीज को सारे ब्लॉकेज को साफ करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रेटिकस मदर टिंचर। तो इस मेडिसिन को होम्योपैथी में हार्ट टॉनिक भी बोला जाता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इस मेडिसिन के कितने अच्छे बेनिफिट्स होंगे आपके हार्ट पे। तो यह आपके हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है ये। इस मेडिसिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इस्चेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपकी आर्टरीज में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, सबको क्लीन करती है, सबको रिमूव करती है। और जो स्टिफनेस हो जाती है आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से, उसको ट्रीट करती है, उसको कम करती है। तो ये मेडिसिन भी आपके हार्ट के लिए एंड आपकी सारी ही आर्टरीज के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इन दोनों मेडिसिन को आपको मिला के लेना है। तो चलिए जान लेते हैं कि इन मेडिसिन को आपको यूज़ कैसे करना है। तो ये दोनों मेडिसिन आपको लेके आनी है। दोनों मेडिसिन आपको 30-30 ml की बॉटल लेके आनी है और साथ में आप एक 100 ml की खाली बॉटल ले आएँ। और आपको अब क्या करना है कि इन दोनों मेडिसिन को उस 100 ml वाली बॉटल में डाल देनी है। तो आपकी 60 ml की सॉल्यूशन तैयार हो गई उस 100 ml बॉटल में। अब ये मेडिसिन जो है आपको लेनी है दिन में 3 बार। तो ये मेडिसिन आपको, आप आधा कप पानी ले ले, उसमें इस मेडिसिन की आपको 20 ड्रॉप डालनी है और उसे पी लेना है। ऐसा आपको करना है दिन में 3 बार, खाना खाने से आधा पौने घंटा पहले। तो अगर आप इसे दिन में 3 बार लेंगे तो ये आपके जो भी सारे प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करेगी। 1 महीने के अंदर आपको जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो भी थकान महसूस हो रही है, चेस्ट पेन वगैरह, जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और अगर आप 3 महीने रेगुलरली इस मेडिसिन को लेंगे तो आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना टेस्ट भी करा सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि ये मेडिसिन आपको कब से लेनी है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, या फिर अगर हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, या फिर कोई मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है और ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले। ये मेडिसिन आप साइडवेज ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये आप मेडिसिन ले सकते हैं 3 महीने तक और फिर आप टेस्ट करा सकते हैं। या फिर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पे है या फिर अपर लिमिट तक ही है, अभी उतने स्टेज में नहीं आया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो भी आप ये मेडिसिन एज अ प्रिवेंशन ले सकते हैं। तब आप 1-2 महीने ले लें और फिर कुछ टाइम बाद आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप दोबारा फिर 2 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। अगर आप इन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के केस में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कुछ भी नहीं लेना है। उसके साथ साथ स्पाइसी फूड या बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। एक्सरसाइज करनी है और जितना ज़्यादा पानी हो सकता है उतना पानी आपको पीना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और इसी के साथ एक छोटा सा एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, हार्ट ब्लॉकेज बोलो या फिर किसी भी तरीके की अगर आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है आपको, तो ये बहुत छोटी समस्या नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो आपको इस केस में बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठना है। आपको इस केस में बिल्कुल भी अपने आप ट्रीटमेंट करना शुरू नहीं कर देना है। अगर आप ये मेडिसिन भी ले रहे हो तो एक बार आप अपने डॉक्टर से, अगर आपको होम्योपैथी कंसल्ट करनी है तो आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हो। बता सकते हो कि ऐसा ऐसा केस है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो मैं ये मेडिसिन लेना चाहता हूँ एज अ प्रिवेंशन, या थोड़ा बढ़ भी गया है तो भी आप ये ले रहे हो। ये सब डॉक्टर की निगरानी में आपको करना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, ये कभी भी जो है बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे सडनली पहुंच सकती है एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल। तो जो भी करे डॉक्टर की निगरानी में करे। और अगर आप इससे रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। कुछ भी डाउट्स है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।